सभी साथियों को नमस्कार नमस्ते। दोस्तों आज टेट का ये मॉडल पेपर 7वां हल करेंगे और हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे सभी। अच्छा लेवल रहेगा प्रश्नों का, तो अंत तक क्लास में बने रहिए और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना क्लास को। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। संधि से उठाया गया है प्रश्न ये। अत्युत्तम, निश्चय, उल्लास और संगम। देखो भाई, अत्युत्तम, निश्चय, उल्लास और संगम। अत्युत्तम ही रहेगा ये स्वर संधि का एग्जाम्पल। और स्वर संधि का कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? यण संधि रहेगी ये। कौन सी संधि? यण संधि। और इसकी अब विच्छेद क्या हो जाएगा? अति और उत्तम। निश्चय हो जाएगा आपका, निश्चय में रहेगी विसर्ग संधि निहि प्लस च। उल्लास में रहेगी आपकी व्यंजन संधि उत प्लस लास। संगम में भी व्यंजन संधि है सम प्लस गम। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अत्युत्तम हो जाएगा। ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर संधि से है महोत्सव में है। क्या है देखो, तो आ प्लस ऊ ओ, ए ऊ या फिर ए छोटा ऊ आ बड़ा ऊ। तो क्या होगा इसमें? किससे बना है? तो महोत्सव बना है महा प्लस उत्सव से। ठीक है, तो कौन सा हुआ? आ प्लस छोटा ऊ। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। कौन सा? पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। इससे यहाँ की मात्रा बनी है। और महोत्सव में संधि कौन सी है? महोत्सव में संधि है गुण संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, इसमें गई प्लस अक बनता है ये, गई प्लस अक। इसमें ये कौन सा भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें। इसने पजल करने के लिए दे रखा है ये। ठीक है ना, इसके अनुसार तो गायक बनता है, गायक गायक, लेकिन गायक बनेगा गई और अक से। लेकिन यहाँ पे उलझाने के लिए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। और संधि कौन सी रहेगी? संधि रहेगी अयादि, जो कि स्वर संधि का एक उपभेद है। रविंद्र की संधि है, तो रविंद्र की संधि कौन सी है? देखो, रविंद्र में बड़ी मात्रा है वह को, फिर छोटी मात्रा रावेंद्र, रावेंद्र। लास्ट वाले दोनों तो बिल्कुल बाहर हो गए। ठीक है, ये तो दोनों बाहर हो गए। अब बचता है रविंद्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर्षव प्लस हर्षव क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। तो यहाँ पे मात्रा वह को बड़ी हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। परोपकार इत्यादि, प्रत्येक, सज्जन। तो कौन सा हो जाएगा व्यंजन संधि का? इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो जाएगा। कौन सा नियम लागू होगा कि तय के बाद यदि जय जय हो तो तय का भी क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन, सज्जन। और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। परोपकार में गुण संधि है, इत्यादि में यण संधि है, और प्रत्येक में भी यण संधि है। ठीक है, आगे देखो साथियों, ये क्लास जो है रटंत प्रणाली से हटके रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर बता दिया। यहाँ पे आपको जो है 3 प्रश्न और क्लियर हो रहे हैं। आगे देखिए, विद्यार्थी का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी होता है इसका, विद्या प्लस अर्थी।
और संधि रहेगी कौन सी, ये स्वर संधि का जो दीर्घ है, स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ संधि, वो भेद रहेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है। दुर्गंध, दुह प्लस गंध, ये विसर्ग संधि है। निर्धन में निह प्लस धन, ये भी विसर्ग संधि है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये विसर्ग संधि नहीं है, ये है आपकी स्वर संधि। और स्वर संधि का कौन सा भेद, यण संधि। निष्फल में निह प्लस फल, ये भी विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदों का योग है, तो पदों का योग जो होता है वो समास होता है। कौन सा होता है, समास। और जो वर्णों का योग होता है, वर्णों का योग होता है संधि। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समास का भेद नहीं है। बहुव्रीहि, कृदंत, तत्पुरुष, द्विगु। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है कृदंत, ये समास का भेद नहीं है। ये कृदंत तो होता है, प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय। ठीक है, तदित और कृत। आगे देखो, और निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। भरपेट, पेट भरकर अव्ययभाव समास है, इसमें मुंह तोड़, मुंह से तोड़ना। और लोटा डोरी, लोटा और डोरी, ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। विधान सभा का समास विग्रह कौन सा है। विधान के लिए सभा, विधान में सभा, विधान से सभा या विधान की सभा। तो ये होता है विधान के लिए सभा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, कर्ण तत्पुरुष है ये। हरफन मोला, तो हर किसी कार्य में पारंगत होना, ये भी तत्पुरुष समास है। सेनापति, सेना का पति, ये भी तत्पुरुष समास है। नील गाय, नीली है जो गाय, ये तत्पुरुष नहीं है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका है, कर्मधारय समास का उदाहरण रहेगा। नीली है जो गाय, विशेषण और विशेष्य का संबंध। दाल भात का समास विग्रह कौन सा है। दाल के लिए भात, दाल और भात, दाल में भात, दाल का भात। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दाल और भात। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव भाव में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास हो जाएगा इसका आंसर। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य ही इनके तीसरे पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरे की प्रधानता होती है, लेकिन इसका आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अध्यक्ष, उन्नति, अपशकुन और क्रोध। तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, उन्नति में उत उपसर्ग है, अपशकुन में अप उपसर्ग है, क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है, न कोई प्रत्यय है न कोई उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। अनुकरण, अनाथ, अत्यंत, अधर्म। तो अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अत्यंत, अति और अंत। ठीक है, और यण संधि का एग्जाम्पल रहेगा ये।
अत्यंत, अति और अंत, यण संधि, जो स्वर संधि का एक पार्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किस में अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? अध, तो इसमें अध्यापक, अधजला, अध्पका, अधमरा, अध्यापक में नहीं है। अध्यापक में अधि उपसर्ग है, अधि। कृदंत शब्द में निम्नलिखित में से क्या बना है? कृदंत धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो इसमें धातु से होता है इसका, धातु। एक होता है कृत, एक होता है तदित। तो इन सभी में तदित प्रत्यय है, होता है, और धातु के साथ जुड़ता है कृत प्रत्यय। आर प्रत्यय निम्नलिखित में से किस शब्द में नहीं है, किस शब्द में है? आर प्रत्यय, बाजार, लोहार, बीमार, पत्रकार। तो लोहा प्लस आर, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2, लोहा प्लस आर, लोहार। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? शिक्षक, अपमान, मोटापा और भारतीय। तो अपमान में प्रत्यय नहीं है, अपमान में उपसर्ग है अप, और जो मान है वो मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षक में एक प्रत्यय है क, मोटापा में आपा प्रत्यय है, भारतीय में ईय प्रत्यय है। आगे देखो, पवन में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो पवन में है पो प्लस अन, पो नहीं, पो और अन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है ना। और अयादि संधि का एग्जाम्पल आइए, अयादि संधि जो कि किसकी है? जो स्वर संधि का एग्जाम्पल है, अयादि संधि। आगे देखो, जलज का एक अर्थ यह भी है, शंख, कनक, उत्तर और मित्र। तो जलज का अर्थ एक शंख भी है। ठीक है ना, शंख। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। हरि का यह अर्थ नहीं है, विष्णु, दूध, सर्प और सूर्य। तो हरि का जो है दूध जो अर्थ है वो नहीं है, बाकी विष्णु, सर्प और सूर्य ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपस्थित का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष, गोपनीय, अनुपस्थित, अदृश्य। तो उपस्थित का ये तो सिंपल सा है, अनुपस्थित हो जाएगा, अनुपस्थित। ठीक है। परोक्ष का हो जाएगा विलोम प्रत्यक्ष, गोपनीय का हो जाएगा सार्वजनिक, और अदृश्य का हो जाएगा दृश्य। ठीक है, मैंने और तीनों के बता दिए हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो अनुपस्थित हो जाएगा। अमृत का यह अर्थ नहीं है, स्वर्ण, जल, दूध और वस्त्र। तो अमृत का जो है वस्त्र नहीं होता, ऊपर वाले तीनों होते हैं, स्वर्ण भी होता है, जल भी होता है और दूध भी होता है। निम्नलिखित में से किस युग में विलोम शब्द नहीं है? आयात, निर्यात सही है ये, आकाश, पाताल ये भी सही है, अमृत, विष ये भी ठीक है, गृहस्थ, कृपण, गृहस्थ का कृपण नहीं होगा, गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ, सरल, सुगम, सामान्य। तो दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह है? तो अल्प विराम का चिन्ह तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये हो जाएगा, जिसको कॉमा बोलते हैं, ये वाला है। दूसरा विस्मयादिबोधक का, तीसरा हो जाएगा अर्धविराम का, और चौथा हो जाएगा विसर्ग का। आगे देखो,
आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो आना जाना के बीच में कौन सा हो जाएगा, योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है ना, ये वाला छोटा सा, छोटा होता है इसी ऐसे। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए किया जाता है, तो ये उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो बताया था मैंने अभी, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये वाला है, खड़ी रेखा और उसके नीचे नुक्ता। आगे देखिए, कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह अपेक्षित है। उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह कौन सा, तो ये उद्धरण चिन्ह वाला है, उद्धरण चिन्ह वाला। आगे देखो, हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह ही प्रयुक्त होता है। ये विस्मयादिबोधक। क्या आप खाना खाएंगी में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप को पद, शब्द, वर्ण, वर्ण कहते हैं। ठीक है, पद क्या होता है, पद और शब्द में क्या फर्क है, पद वो कहलाता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि और परिभाषा कैसे करेंगे इसकी, कि जब कोई शब्द व्याकरणिक इकाइयों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, और स्वतंत्र और सार्थक इकाई जो है वो शब्द रहता है। वाक्य ये शब्दों का जो सार्थक और निश्चित जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, आ, छोटी ई, ए, आई, तो दीर्घ स्वर ए नहीं है, छोटी, ऑप्शन नंबर 1, 2 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है, तो स्वतंत्र रूप से जो प्रयोग होते हैं वो स्वर होते हैं सभी, तो स्वर इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, ए। ठीक है, बाकी जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों का सहारा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में संयुक्त व्यंजन है, भाषा, न्याय, मानव, गोभी, तो न्याय में संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर 2। उच्चारण स्थान से पूछे गए प्रश्न कि कंठ व्यंजन कौन सा है, तो कंठ से बोले जाने वाले, तो मैंने सूत्र बता रखी है, इसकी ट्रिक बना रखी है और डाल रखी है यूट्यूब पे। जिस साथी ने नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट में देख ले, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है। हाँ, तो इसमें कंठ से बोले जाने वाला घ है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो क्या है, दंत व्यंजन नहीं है, इनके जिसका उच्चारण जिनका दांत से नहीं होता, तय, च, द, थ, तो दांत से कौन से का उच्चारण नहीं होता, तय का भी होता है, च का नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। तो च का फिर किससे होता है, तो च का होता है फिर तालु से। ठीक है, तालु से। क और श का योग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्ष। क्या कहलाता है, क्ष। और त और रे का संयोग कहलाता है त्रय। ज और ये का संयोग होता है ज। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं सारे। आगे देखो, सर्कुलर, ये तो आगे 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 आगे, हाँ ये देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, आगामी, अतिथि, अंधिकार, आधीन, तो कौन सा हो जाएगा, आधीन हो जाएगा। इसमें आधीन नहीं होता, अधीन होता है,
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यह शुद्ध है। आगे देखो, शुद्ध शब्द कौन सा है? उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागरी और रविंदर। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है उल्लंघन है, उत प्लस लंघन, ठीक है। और ये किसका है? ये है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। जिज्ञासा में गलत क्या है? जिज्ञासा में जय को छोटी मात्रा आनी चाहिए थी। देवनागरी में क्या है? देवनागरी में गय को मात्रा हट जाएगी। रविंद्र में क्या गलत है? रविंद्र में वय को बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या? एक हो जाएगा। शुद्ध शब्द नहीं है मिष्ठान, वनस्पति, श्रीमती, पैतृक। तो इसमें मिष्ठान नहीं होता, वैसे तो मिष्टान होता है, मिष्टान। वनस्पति, इसमें वनस्पति नहीं है। यदि ये दोनों होते तो मिष्ठान भी होता, लेकिन मिष्ठान भी कई बार चल जाता है, लेकिन सही शुद्ध रूप से मिष्टान होता है, टे। लेकिन यहाँ पे वनस्पति बिल्कुल गलत है, इसमें ये से आएगा रे वाला दा, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूज्य, हिंदू, परीक्षा, पुरुष। तो इसमें हिंदू जो शब्द है वो गलत है, द को यहाँ पे बड़ी मात्रा आएगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा शब्द शुद्ध है? औषधि, आश्चर्य, पूर्व, सूर्य। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछे है तो औषधि है इसमें, औषधि। आश्चर्य में क्या गलत है? ये के ऊपर र आएगा यहाँ पे। पूर्व में क्या गलत है? पै को बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। सूर्य में गलत क्या है? स को बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। तो इसमें शुद्ध शब्द औषधि है। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है कृपया, तीव्र, उत्तीर्ण और मूर्ख। तो इसमें जो उत्तीर्ण है ये गलत है। कैसे आएगा इसका शुद्ध? तो इसमें आधा त और हो जाएगा, उत्तीर्ण होता है, ये उत्तीर्ण नहीं, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। शुद्ध शब्द कौन सा है? किस्त, स्थिति, नौकरी और संन्यास। तो इसमें है संन्यास शुद्ध शब्द। संन्यास में ऊपर अनुस्वार भी आता है और आधा न भी आता है, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है? किस्त में रे वाला सा आएगा आधा। स्थिति में तय को छोटी मात्रा आएगी। नौकरी में औ की मात्रा हो जाएगी न को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 बजा है तो और मैं चलूँगा, पुस्तक को लाओ, हमें यह काम करना है। तो हमें यह काम करना है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बाकी और सभी गलत है। आगे देखिए, ये भी शुद्ध पूछा है। नरेंद्र का एक बेटा है, कल उसने बात करना ही है, राम गया और कहा कृपया अपना काम करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राम गया और कहा, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। नरेंद्र का एक ही बेटा है, यहाँ ऐसे आता कल उसने बात करनी ही है, तो उससे आएगा यहाँ पे, उससे। कृपया अपना काम करें, कृपया आप अपना काम करें, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप है, तो ये हो जाएगा मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने मेरा काम कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा मैंने अपना काम कर लिया। कहाँ है ये पहला ही है, मैंने अपना काम कर लिया, ऑप्शन नंबर 2।
आगे देखिए, मैं दिल्ली नगर में वैशाली नगर पर रहता हूँ। अशुद्ध क्या है इसमें? तो इसमें अशुद्ध है भाई पर। यहाँ था मैं दिल्ली में वैशाली नगर में रहता हूँ, पर गलत है इसमें। आगे देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, में क्या अशुद्धि है? अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तो इसमें वैसे तो कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन यहाँ पे ने आ जाएगा। अध्यापक से विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरा सिर श्रम से गड़ गया, गड़गा नहीं झुक गया होता है, गलत है ये, यही हो जाएगा गलत। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, ठीक है। वह चलते चलते रुक गया, ये भी ठीक है। दूध में क्या पड़ गया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला, बहती गंगा में हाथ धोना, ये था राजा पता और मुंह में राम बगल में छुरी। तो कंगाली में आटा गीला ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये मुहावरा है। गरीब स्थिति में और ज़्यादा गरीबी, कौन सी लोकोक्ति है? आंख मटकाना, गांठ बांधना, खोदा पहाड़ निकली चोइया, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो है लोकोक्ति है, ऑप्शन नंबर 3। हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त क्या है? तो इसका हो जाएगा सिर पर खड़ा रहना। क्या हो जाएगा? सिर पर खड़ा रहना, हर समय सामने बने रहना। अनचाहे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है, इनके बेवजह का जो है किसी कार्य में टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। तो इसका हो जाएगा दही भात में मूसल, दही भात में मूसल, मूसल चंद भी आ जाता है कई बार, ऑप्शन नंबर 2। भाग खड़ा होना का अर्थ क्या होता है? भाग खड़ा होना का मतलब होता है मैदान छोड़ देना। क्या हो जाएगा? मैदान छोड़ देना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। मान न मान, मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना। बहुत कम के लिए उपयुक्त क्या है? बहुत ही कम, तो ये हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे दोस्तों प्रश्न आज के। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक कोई नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।